इसमें एक रूप महादेव, जिनको तो देवों के देव महादेव कहा जाता है, जो सभी देवताओं के देवता है। अभी आपने बात बताई थी कि महादेव कैलाश पर्वत पे है, मतलब हमारे शिव। क्या सच में आज भी शिव वहाँ तपस्या कर रहे हैं कैलाश पर्वत पे? बिल्कुल। दुनिया में इतनी सारी पहाड़ियां हैं, दुनिया में इतनी सारी पहाड़ियां हैं, सब पे सबने सबमिट किया। कैलाश पे आज तक कोई सबमिट नहीं हो पाया, आज तक। बिल्कुल। क्या दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है? जब माउंट एवरेस्ट पे जा सकता है आदमी, हजारों आदमी चढ़े गए, तो कैलाश पे क्यों नहीं जा पाते? कैलाश पे इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि कैलाश एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सब चीज स्टॉप हो जाती है। सेंटर है वो अर्थ का। सेंटर भी है वो अर्थ का। तिब्बतन पठार जो है, तिब्बत प्लेट्यू जो दुनिया का, उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। उसको क्रॉस करेंगे आप तो वो उसी रेंज में आएगा। एक जैसे ये रूफ है, नीचे पृथ्वी है, सारा सब कुछ, ये पठार है दुनिया का सबसे ऊपर। इस पे एक पॉइंट रखा हुआ है शिवलिंग के रूप में। कैलाश शिवलिंग है। शिवलिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन्फिनाइट एनर्जी। हमारे एटॉमिक सेंटर्स भी हैं, वो भी गोल ही होते हैं उसी तरीके से। अगर आप एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे तो एनर्जी इधर से उधर टकराएगी, राइट, कर्व में नहीं होगा। बिल्कुल। गाड़ी का आप इसको, बहुत सिंपल एग्जांपल है, गाड़ी के पहिए गोल क्यों होते हैं? तभी तो वो एनर्जी चलेगी, वो रिवॉल्व होता रहता है। तो भगवान ने हमें ऐसी गोल चीज क्यों नहीं दी? हमें पैर क्यों दिए चलने के लिए? क्योंकि हमारा फॉर्म ऑफ एनर्जी अलग है, हम उसके साथ कंपेबिलिटी हमारी नहीं है। हम एक स्टेप चलेंगे, गाड़ी उसमें 100 स्टेप चल लेती है। तो महादेव जो है, वो महादेव उस पॉइंट पे योग साधना में बैठे हैं। और महादेव अपना कब रूप लेते हैं? शिव महादेव कब बनते हैं? पर्यायवाची ही है उनका, अलग अलग नाम है। भगवान विष्णु ने 1000 नामों से महादेव की स्तुति करी है, 1000 नामों से जी। लेकिन जो महादेव का नाम है, जब शिव देवों के भी कार्य बनाते हैं, जहां पे देवता सरेंडर्ड हो जाते हैं, तब वो महादेव का फॉर्म हो जाता है, जो देवों के भी देव है महादेव। यानी कैलाश पर्वत की जो शेप है वो खुद में ही एक शिवलिंग है। बिल्कुल, कैलाश इज अ शिवलिंग। पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला शिवलिंग ही कैलाश है। और कहा जाता है कि कैलाश पे ऐसी एनर्जी है कि जब जिन्होंने भी अब तक ट्राई करा है उस पर चढ़ने की, या तो वो कभी वापस नहीं आए या बहुत तेजी से वो बूढ़े हुए हैं जी। ये साइंस में भी आए, जो लगभग ये 1900 कुछ की बात है, मुझे एग्जैक्ट सन की जी, रशिया ने सबमिट किए थे तब वहाँ किया था। तो वो जब उस लेवल तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो बहुत तेजी से बूढ़े होने लगी है, जी, नाखून, बाल, झुर्रियाँ आने लगी। और जब वो वापसी आए तो वो लोग उनको पहचान नहीं पा रहे थे कि ये वो आदमी है जो गया था। इतनी मतलब ऐसी कैसी एनर्जी है कि वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे। क्या हमें सच में कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? जब एक युग बीतता है, जैसे आपका सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब एक युग बीतता है तब नारायण का एक दिन होता है, एक सेकंड होता है, दिन सेकंड होता है, एक पल होता है। जब एक युग बीतता है तब एक पल होता है। किसका? विष्णु का, नारायण का। और नारायण में और शिव में ऐसा कोई भेद नहीं है। राम में शिव में भेद नहीं है। रा से रामेश्वर, मां से महेश्वर। राम ही शंकर है, शंकर ही राम है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर हम बात करें कैलाश की, तो वो बूढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे जो टाइम है वो इतनी जल्दी देखिए, कोई भी चीज अगर आप धीरे धीरे करेंगे आप कर लेंगे, लेकिन जब एनर्जी अपनी स्पीड से जा रही हो, कोई चीज स्पीड में है, हम उसे ग्रास्प नहीं कर सकते। हम उसे पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। कोई अगर गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे आ रही है, आपकी तरफ बढ़ रही है, तो आप थोड़ा उसको बिल्कुल स्लो स्पीड में थोड़ा सा हाथ लगा देंगे। लेकिन अगर कोई पूरा स्पीड के साथ क्रश आउट कर दे, आप उसे रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो कैलाश पे जो फॉर्म ऑफ एनर्जी, वहां पे टाइम नहीं रुकता, लेकिन वहां की जो एनर्जी है वो इतनी तेज है कि हम लोग उससे कंपैटिबल नहीं है। टाइम तेजी से दौड़ रहा है। बिल्कुल। और वो जो टाइम वहां पे जो दौड़ रहा है, वो वहां का जो एनर्जी, जो वेग है, वो बहुत तेज है। इसलिए हम वहां पे रुक नहीं सकते। एक ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चल रही है,
आप हम प्लेटफॉर्म जब गाड़ी आती है तो हम भागते भागते भी चढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो अपनी फुल स्पीड के साथ होती है हम उसे नहीं पकड़ सकते। तो कैलाश पे वही है, वो एनर्जी लेवल कैलाश से नीचे से मानसरोवर से उठता है, भगवान शंकर शिव तक जाता है और फिर वो उन्हें स्पर्श करके फिर दोबारा से, तो वो एक रोटेशनल मूवमेंट वहां पे चल रहा है। इसमें ये हमें पता नहीं लगता कि खुद शायद कहीं ना कहीं शिव चाहते हैं कि हम उनकी उस पर्वत पे खासकर तलाश ना करें, क्योंकि कोई भी आज तक इसलिए चढ़ नहीं पाया, कोई ना उसके ऊपर से कोई इक्विपमेंट जा पाता, ना हेलीकॉप्टर, सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी का फोर्स इतना ज़्यादा, मैग्नेटिक फोर्स बहुत है, वेव्स बहुत निकलती है वहाँ से, वो मतलब वो अनकंट्रोलेबल है वो जगह। ये कहीं ना कहीं एक सिम्टम्स नहीं है कि आप इस जगह से थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि आप बता रहे हैं पुराणों में भी हर जगह रहे कि वो शिव की साधना करने की जगह है, जहाँ वो तपस्या करते हैं और हम वहाँ जाके उसे छेड़ते हैं। माता पार्वती ने शंकर को पाने के लिए तपस्या की। माता पार्वती 10,000 साल 60,000 साल तक तपस्या करी। कैलाश के आसपास बैठ के तो तपस्या नहीं करी उन्होंने, करी किसी पहाड़ पे, लेकिन अपनी उसके अनुसार वो भी तो जाके वहां कर सकती थी, उन्हें कौन रोक सकता था। जब उन्होंने नहीं करी तो हम लोग क्यों बार बार उधर अपना वो करते। आप जाओ कैलाश, दर्शन करो, सब कुछ करो, लेकिन जब वो एक अपनी अवस्था में, योग की अवस्था में, तो हमें कभी उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। इसका परिणाम होता है केदारनाथ जैसी आपदाएं। अगर आप योग में हैं निरंतर और आपके आसपास ऐसी चीजें आए तो आपके बर्दाश्त से बाहर होंगी, जब आप एक स्टेट फॉर्म में हैं तो। और अलग, अच्छा, कैलाश पे चढ़ने के बजाय अगर आप वहां पे मेडिटेशन करेंगे तो आपको शिव मिल जाएंगे। भगवान शंकर ने स्वयं बोला कि आप इतना अपने आप को टेक्निकल और इतना ज्यादा आप अपने आप को क्यों फंसाना चाहते हो, जब मैं सिंपल तरीके से आपको मिल सकता हूं। आप वहां बैठ के ध्यान साधनाएं करो, अपना सात्विक तरीके से करिए, तो भगवान शंकर आपको एनर्जी वहां फील हो जाएगी। और जरूरी नहीं कि ईश्वर आपके सामने आए, ईश्वर का अगर ऑरा आप में आ गया, एक ऑरा क्रिएट हो गया आपके बगल में, तो नहीं, एनफ है आपके लाइफ टाइम। वो भी तो उन्हीं का ही एक अंश है। बिल्कुल। आज कितने भारत में ऐसे संत महात्मा हैं, बहुत से सारे संत महात्मा हैं जिनके पास भगवान का ऐसा ऑरा चलता है, दिव्य ऑरा चलता है, वो दिखता भी है। जो भी योगी पुरुष, जो सिद्ध योगी होंगे, सिद्ध महात्मा संत पुरुष होंगे, ऐसे उनके फेस पे दिखेगा आपको वो चार्म, वो ग्लो, उनकी बातों से, उनके देखने के नजरिए से, बात करने के आपको फील हो जाएगा।